गांव की ईमानदारी। बड़ी हरियाली से भरे एक छोटे से गांव का नाम था पीपलपुर। इस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले बेहद सम्मान देते थे। एक दिन गांव के प्रधान रामलाल ने घोषणा की कि गांव की जमीन पर एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है। इसके लिए गांव वालों को अपनी जमीन सरकार को बेचनी होगी। सभी गांव वाले बेचैन हो गए, क्योंकि यह जमीन उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। रामलाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, सरकार आपको अच्छी कीमत देगी, लेकिन हमें ईमानदारी से काम करना होगा। हर किसी को अपनी जमीन का सही मुआवजा मिलेगा। सभी गांव वाले सहमत हो गए। रामलाल ने गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति हरिया काका को मुआवजे का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दी। हरिया काका का काम था कि वो सही तरीके से जमीन की नाप जोख करें और उसके अनुसार सभी को मुआवजा दें। हरिया काका ने बड़े ध्यान से काम किया, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि गांव के सबसे गरीब किसान मोहन की जमीन की नाप जोख में गलती हो गई है। अगर गलती सुधारी नहीं गई तो मोहन को ज्यादा पैसे मिलेंगे, जबकि उसकी जमीन कम है। हरिया काका सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि मोहन की हालत बहुत खराब है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपनी ईमानदारी का भी ध्यान रखना था। हरिया काका ने सोचा, अगर मैं इस गलती को नजरअंदाज कर दूं तो यह ईमानदारी के खिलाफ होगा, और अगर मैं गलती को ठीक कर दूं तो मोहन को कम पैसा मिलेगा। आखिरकार हरिया काका ने मोहन को बुलाया और उसे सारी बात समझाई। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, काका, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर मैं ज्यादा पैसे ले लूंगा तो मैं हमेशा अपराध बोध में जीऊंगा। आप इस गलती को ठीक कर दीजिए। हरिया काका ने गलती को ठीक किया और मोहन को उसकी सही मुआवजा दिलवाया। गांव के लोगों ने मोहन की ईमानदारी की बहुत सराहना की और उसकी मदद के लिए आपस में चंदा इकट्ठा किया। इस घटना के बाद पूरे गांव में ईमानदारी का ऐसा उदाहरण बन गया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता था। पीपलपुर का नाम अब ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाना जाने लगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है।